कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पुस्तक मेले में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कैसे बने इस्लामी देश, इसे लेकर लगातार ये चर्चा का केंद्र बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पुस्तक को लेकर पाठकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में ये पुस्तक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पुस्तक मेला शुरू होते ही कैसे बने इस्लामी देश के पहले संस्करण को पाठकों ने हाथों हाथ लिया। स्थिति ये रही कि पहला संस्करण जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद पुस्तक के दूसरे संस्करण की बिक्री भी तेजी से हो रही है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये पुस्तक लोगों के बीच गहरी रुचि और जिज्ञासा पैदा कर रही है। वास्तव में ये पुस्तक उन ऐतिहासिक और वैचारिक पहलुओं पर केंद्रित है जिन पर समाज में चर्चा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी कारण पुस्तक मेला परिसर में बड़ी संख्या में पाठक इस पुस्तक को देखने, समझने और खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी स्वयं पुस्तक मेला का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक किस उद्देश्य से लिखी गई है और समाज के लिए इसका क्या महत्व है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पुस्तक से जुड़े उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जिन्हें पाठकों के लिए जानना आवश्यक है। कुल मिलाकर नई दिल्ली के पुस्तक मेले में कैसे बने इस्लामी देश केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि विचार और विमर्श का केंद्र बन चुकी है। पाठकों की लगातार बढ़ती रुचि और दोनों संस्करणों की तेज बिक्री ये दर्शाती है कि ये पुस्तक वर्तमान समय में एक अहम विषय को सामने रख रही है। अभी मैं भारत मंडपम में हूं और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगा है और यहीं पर डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कैसे बने इस्लामिक देश जो है लगा हुआ है और पहला एडिशन जो है इसका मात्र कुछ ही घंटों में बिक गया और ये दूसरा एडिशन यहाँ पर आ चुका है। और हमारे साथ सर हैं, सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इतना अच्छा जो रिस्पांस मिल रहा है इस किताब को, इतना ज़्यादा जो लोग प्यार कर रहे हैं इस किताब को, उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे। और यूथ बदल रहा है सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे यूथ हैं जो इस किताब को ऑनलाइन मंगा रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे इतना अच्छा रिस्पॉन्स? देखिए, ये पुस्तक मार्गदर्शन वाली पुस्तक है, मनोरंजन वाली नहीं है। और इस पुस्तक के द्वारा हिंदुस्तान का इस्लामीकरण ना हो, ये इसका उद्देश्य है। 58 देश इस्लामी कैसे बने, इसका इतिहास एक पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा है जो हमने लिखा है। प्लस इसके पीछे का पैटर्न क्या है वो बताया गया है। और 58 में से 13 देश केवल तलवार के दम पे बने हैं, 35 देश बच्चे पैदा करके, मतलब डेमोग्राफी बदल के बने हैं। इसके 5 चरण हैं और उन 5 चरणों में से 3 चरण अब तक भारत के पूरे हो चुके हैं। अगर 3 के बाद ये 2 की तरफ जाएगा तो बच जाएगा, 3 से 4 की तरफ जाएगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, इसका इस्लामीकरण होगा। वो ना हो इसलिए इस पुस्तक में 9 उन देशों का भी इतिहास लिखा है जिन्होंने अपने आप को इस्लामी नहीं बनने दिया, तो हिंदुस्तान को उसको फॉलो करना है। तो मैं चाहूँगा कि पुस्तक मेले में आने वाले जितने लोग हैं वो यहाँ डायमंड बुक का जो स्टॉल है उस पर लगी हुई है, अमेज़ॉन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, जितने प्लेटफॉर्म है, आई स्वदेशी पर है। ये पुस्तक ना केवल खुद पढ़ने के लायक है बल्कि खुद पढ़कर दूसरे को पढ़वानी चाहिए। बिल्कुल सर, अभी यहाँ पर कुछ लोग बुक्स खरीद रहे थे, मैंने उनसे बात करी तो उनका ये कहना था कि ये किताब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। 12th क्लास में उनका बेटा था, उसके लिए वो किताब खरीद रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि यंगस्टर के लिए कितनी ज़रूरी है किताब? क्या कुछ ऐसा है जो यंगस्टर को जानना? देखिए, ये तो हर पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। जो बुजुर्ग है उनके लिए ज़रूरी कि अब तक क्या गलतियाँ हुई जो भाईचारे ने यहाँ तक पहुँचाया। जो यंगस्टर है उनका कर्तव्य है कि क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा वर्ष उनको रहना है। जो बच्चे हैं वो तो बेचारे जानते नहीं हैं, तो लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो जब बड़े होंगे तो उनको किस भारत में रहना है, तो उनको पाकिस्तान वाले भारत में रहना है या हिंदुस्तान वाले भारत में रहना है। तो क्योंकि अब तो सीमा के अंदर ही पाकिस्तान बन रहे हैं, तो इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक उम्र की नहीं है, ये सदियों तक हिंदुस्तान रहे ये संदेश देने वाली है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सुरेश चौहान के जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है कैसे बने इस्लामिक देश। एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इससे ये पता चलेगा कि जो 58 देश इस्लामिक बन गए वो कैसे बने, जो षड्यंत्र इस्लामिक बनाने के लिए किया गया उन देशों का, वो षड्यंत्र कितना बड़ा था और जो हमारी जनरेशन है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इस षड्यंत्र का शिकार ना हो। इस बुक को पढ़कर उनको समझ आएगा और कहीं ना कहीं अपना देश बचा पाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़।